हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11वां देखने वाले हैं, जो कि 11 से 13 तक देखेंगे, जिसमें दिया गया है अनुक्रम के 5 पद हमको निकालना है जो कि संगत श्रेणी से ज्ञात किए जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है A1 इक्वल टू 3, AN इक्वल टू 3, AN माइनस 1 प्लस 2, सभी जहाँ पर n जो है ग्रेटर देन है 1 के लिए। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ A1 इक्वल टू दिया गया है हमें, और ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हम जब सॉल्व करेंगे तो A1 हमें पहले से गिवन है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है AN इक्वल टू 3, A पावर n माइनस 1 प्लस 2, जहाँ पर n ग्रेटर देन क्या है 1 है। ठीक है, यानी कि n जो होगा, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा 2, 3, 4, 5, यानी कि एक से जो n लेना है हमें वो बड़ा लेना है। ठीक है, तो अगर हम A2 कैलकुलेट करते हैं तो जहाँ पर हमें n दिया गया है वहाँ हम क्या रख देंगे 2 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू हमें कैलकुलेट हो जाएगा 3A1 प्लस 2। A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 2 इक्वल टू 9 प्लस 2। तो A2 हमें मिल गया 11। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं A3 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, जहाँ जहाँ n दिया गया है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे हम 3 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 A2 प्लस 2, A2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट है 3 इंटू 11 प्लस 2 इक्वल टू 33 प्लस 2। तो A3 क्या आ जाएगा हमारे पास 35। A4 अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो जहाँ जहाँ हमें n दिया गया है वहाँ हम क्या करेंगे A4 कैलकुलेट कर लेंगे। 3A पावर 4 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 3A3 प्लस 2। 3A3 की वैल्यू क्या है 35 प्लस 2, 105 प्लस 2, यानी कि A4 इक्वल टू क्या आ गया 107 आ गया। अब हमें कहाँ तक ज्ञात करना है, A5 तक ज्ञात करना है। तो A5 इक्वल टू जहाँ जहाँ n दिया गया है वहाँ वहाँ हमें क्या रख देना है 5 रख देना है प्लस 2 इक्वल टू 3A4 प्लस 2। A4 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 3 इंटू 107 है प्लस 2 इक्वल टू, इसमें आप गुणा कर दीजिए 7 17 के 21, तो 1 और 0 2 आ जाएगा, और 321 प्लस 2। A5 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 323। ठीक है, अब 321 में 2 जोड़ेंगे तो 323 ही आ जाएगा। अब आपको एक लाइन्स लिख देने हैं, अतः अनुक्रम के पांचों पद हमने ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, श्रेणियाँ ज्ञात करना है। तो अतः श्रेणी इक्वल टू श्रेणी, जितने भी हमने अभी कैलकुलेट किए हैं A1 से लेकर 3, 11, 35, 107, 323। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां दिया गया है A1 इक्वल टू इतना दिया गया है हमें AN इक्वल टू AN माइनस 1 अपॉन 2। ये अपॉन में है, जहाँ पर n जो है वहाँ पे 2 के बराबर होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम n लेंगे अगर अपना, तो n क्या ले सकते हैं हम 2, 3, 4, 5। अब हम A2 अगर कैलकुलेट करें, A1 तो हमें पहले से गिवन है, अब हम A2 ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A2 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू A1 आ गया यहाँ पे A1 अपॉन 2। A1 की वैल्यू क्या है -1 है, तो हम रख देंगे -1 अपॉन 2। A3 अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो A3 में क्या करना है, जहाँ जहाँ n दिया गया है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे हम 3 रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा A2 अपॉन 3। A2 की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया है -1 अपॉन 2 अपॉन 3। ठीक है, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये इसके नीचे बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन 6। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम A4 भी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें 5 पद तक कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, अगर हम A4 कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा A4 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू A3 अपॉन 4 सॉरी यहाँ पे n लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा इक्वल टू, तो A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 अपॉन 6 अपॉन 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 अपॉन 24। अब A5 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो A5 को कैलकुलेट करने के लिए जहाँ n दिया गया वहाँ हमें क्या रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा इक्वल टू A4 अपॉन 5। तो A4 की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है 1 अपॉन 24 अपॉन 5, तो इक्वल टू आ जाएगा -1 अपॉन 120 यानी 120 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर हम इसे श्रेणी में लिखना चाहें, श्रेणी
तो वो हो गया हमारी माइनस का 1 1/2 माइनस का 1/6 माइनस का 1/24 एंड माइनस का 120। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 अपने अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।